गीता विस्मृत हो गई। उस महत्वपूर्ण काल से जो मनुष्य, सूर्य से मनु और मनुष्य से इक्ष्वाकु, इस बार राजऋषियों ने जाना और विस्मृत हो गई। इस काल में बहुत सी रूढ़ियां पैदा हो गई, बहुत से धर्म प्रचार में आ गए थे और एकाध रूढ़ी का शिकार अर्जुन भी था। अर्जुन ने कहा, गोविंद रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करिए, मैं देख तो लूं किन किन के साथ युद्ध करना उचित है। और गांडीवधारी अर्जुन से लड़ने आखिर कौन सिर फिरे चले आए, देख तो लूं जरा। जहां देखा तो कांप गया, नर्वस हो गया, ज्वर सा चढ़ाया और बोले, गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने ही दोनों कुलों में, दोनों सेनाओं में अपने ही वंश को देख रहा हूं, भला अपने कुल को मारकर मैं कैसे सुखी होऊंगा। जाति धर्माच शाश्वतः, जाति धर्म शाश्वत धर्म है। कुल धर्माच सनातनः, कुल धर्म सनातन धर्म है। ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म ही लोप हो जाएगा। गोविंद कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। वर्ण संकर कुल और कुल घातियों को नरक में ले जाने के लिए होता है। पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, पितर लोग खाने बिना मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। गोविंद हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए हैं, क्यों न इस पाप से बचने के लिए प्रयास उद्योग करना चाहिए। एक धक्का कृष्ण को भी दिया। हम समझदार और आप समझदार। अर्जुन को नहीं मालूम था कि कृष्ण कोई विशेषता रखते हैं। वो सोचा हम कदाचित धनुर्वेद में मैं ही कुछ ठीक हूं। हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। लगातार 5 प्रश्न कर दिया। जाति धर्म, कुल धर्म सनातन धर्म है। पिंडोदक क्रिया का लोप न होने पाए, सनातन धर्म है। कुल की स्त्रियां दूषित और वर्ण संकर न हो, सनातन धर्म है। इनका पालन है पुण्य और न पालन करना पाप। और धनुष फेंककर रथ के पिछले भाग में लेट गया। गोविंद ये शस्त्रधारी कौरव मुझ शस्त्र विहीन को मार डाले, मरना श्रेष्ठ करे, युद्ध नहीं करूंगा। एक धार्मिक भ्रांति ने अर्जुन को मौत के मुंह में ढकेल दिया। जिस अर्जुन के पीछे लाक्षागृह तैयार हुआ, माता कुंती समेत भीम को जहर दिया, वनवास काल में असुरों को नियुक्त किया कि अर्जुन जब ध्यान में बैठा हो उस समय मार डालना, क्या वो दुर्योधन निशस्त्र कहीं पड़ा पा जाता तो छोड़ता क्या? एक धार्मिक भ्रांति ने मौत के मुंह में ढकेल दिया। गोविंद भले ये मार डालें लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे सनातन धर्म लोप हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने हंसते हुए से कहा, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। अर्जुन तुझे इस विषम स्थल में ये अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? अरे वो सनातन धर्म के लिए आहें भर रहा है। भगवान ने कहा अज्ञान, ये अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? न ये कीर्ति बढ़ाने वाला है, न ही कल्याण करने वाला है, और न ही पूर्व वरिष्ठ महापुरुषों ने भूल के इसका आचरण किया है। अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों का चरित्र तुमने कहां से सीख लिया? आर्य उसे कहते हैं जो उस एक अस्तित्व का उपासक हो। अविनाशी का उपासक आर्य कहलाता है। ये आर्य दर्शन है गीता आपकी। अनार्यों का चरित्र कहां से सीख लिया? जो उस अविनाशी के प्रति श्रद्धावान हो, आर्य है, उसको प्राप्त करने की नियत विधि का आचरण करता है, वो आर्य व्रती है। और वो सनातन केवल एक परमात्मा है, ईश्वर। वो सनातन है, शाश्वत है, इसलिए हम सनातन धर्मी हैं। और वो ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति। वो संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इसलिए हृदय स्थित ईश्वर का उपासक होने से हम हिंदू कहलाते हैं। हृदय सन्निविष्ट हो, हृदय में समाविष्ट होकर मैं सदा स्थित रहता हूँ। एक अविनाशी ईश्वर, अविनाशी का उपासक आर्य, और वो है सनातन केवल ईश्वर। इसलिए हम सनातन धर्मी। और वो हृदय स्थित ईश्वर कहीं बाहर पेड़ों में
पत्तियों में, पहाड़ों में नहीं, नदियों में नहीं, नालों में नहीं। तो हृदयस्थ ईश्वर का उपासक होने से हिंदू ये कोई अनर्गल शब्द नहीं है, गीतोक्त परिमार्जित शब्द है, पूर्वजों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये 1,500 हजार वर्ष की गुलामी ने भुला दिया लोगों को अपनी धारा, और कोई कारण नहीं है। ये अनर्गल शब्द नहीं कि ये नहीं कि पारस से आया है तो पारसी भाषा का शब्द है, तो ये कुछ नहीं, फालतू बात। तो ये अनार्य जुष्टम अनार्यों का चरित्र कहां से सीख लिया? अरे वो सनातन धर्म के लिए आहे भर रहा है, क्या धर्म के लिए प्राणपण से डट जाना क्या अज्ञान है? तो कहते हैं नहीं, ये कीर्ति बढ़ाने वाला है, नहीं कल्याण करने वाला है, नहीं वरिष्ठ महापुरुषों ने भूल के आचरण किया है। कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, पूर्व वरिष्ठ महापुरुषों ने आचरण ही नहीं किया, तो सिद्ध है कि अज्ञान है। तब अर्जुन ने समर्पण कर दिया। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता ये श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान ये अज्ञान है तो इसके आगे मैं कुछ भी नहीं जानता। आप ही बताइए सत्य क्या है, बताकर छोड़ मत दीजिए। मैं लड़ खड़ा हूं, न चल सकूं तो मुझे साधिए, संभालिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। गीता गुरु शिष्य संवाद है, उतनी जागरूक है जितनी अर्जुन काल में थी, उतनी आज आपके लिए लागू होती है। ये प्रश्न अलग। तब भगवान ने कहा सत्य क्या है, आप ही बताइए सत्य क्या है। तो ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्यस त्वन्योस तत्वदर्शी भी। अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों काल में कभी अभाव नहीं है, असत्य का अस्तित्व नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता, वो है ही नहीं। इन दोनों का अंतर तत्वदर्शियों ने देखा, किसी 10 भाषा के विद्वान ने नहीं देखा, किसी समृद्धिशाली रहस्य ने नहीं देखा, तत्वदर्शियों ने देखा। परम तत्व है परमात्मा, जिस किसी ने उस तत्व को विदित किया उन्होंने देखा। तत्वदर्शन एक अलग प्रश्न गीता का, इसमें मिलेगा आपको। तत्वदर्शियों ने देखा दोनों का अंतर, और क्या कि सत्य का अभाव नहीं, असत्य का अस्तित्व नहीं। क्या है सत्य? अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आगे श्लोक आता है, ये परम तत्व है, अव्यक्तोयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्य है सर्वगत स्थानुर अचलोयम सनातन। ये आत्मा अवध्य है, इसको शस्त्र नहीं काट सकता, अशोक्य है, वायु नहीं सुखा सकता, अग्नि नहीं जला सकती, आकाश विलय नहीं कर सकता। ये नित्य है, अनित्य माने नश्वर, नित्य माने शाश्वत, और सनातन पुरुष है। हम है सनातन धर्मी। यदि और सनातन है केवल आत्मा। यदि हम आत्मा के प्रति श्रद्धावान नहीं तो हम धार्मिक भी नहीं है। आहें जरूर भरते हैं, प्रत्याशी मात्र हैं, लेकिन रास्ता नहीं मालूम। आत्मा ही सत्य है, हम शाश्वत के पुजारी, शाश्वत एक आत्मा। हम सत्य के अन्वेषी हैं और सत्य केवल आत्मा। आत्मा सत्य, काल से अतीत है, अमृत तत्व है। जो ब्रह्म की परिभाषा है वही आत्मा की परिभाषा है। ये प्रश्न अलग। और लेकिन यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया। धर्म शब्द का प्रयोग तब किया जब इसको साधना में करने का प्रश्न आया। नेहाभिक्रम नाशोस्ति पढ़ते वायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, अब तक ये बुद्धि ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी की युद्ध कर, जीतोगे तो सर्वस्व, हारोगे तो देवत्व। लाभ में भी लाभ, हानि में भी लाभ। लाभ हानि को समान समझकर निर्णय लेके युद्ध में प्रवृत्त हो। यह बुद्धि ज्ञान योग के विषय में कही गई। ज्ञान योग का मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, कहो मैं आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध हूं। ऐसा कोई अपवाद इसमें नहीं है। ये भी एक प्रश्न। और इसी को निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिससे युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन सो अच्छी प्रकार नष्ट करेगा। इसमें आरंभ का नाश नहीं। माया में कोई वज्रपात नहीं कि नष्ट कर दे। सीमित फल रूपी दोष नहीं कि स्वर्ग वैकुंठ में